हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर क्लास 12 का फिजिक्स। उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पिछला सारा वीडियो देख करके यहाँ पर आए हो। देख के आए हो ना? अगर नहीं देख के आए हो तो देख के आओ। देख लोगे तो काफी कंफर्ट फील करोगे यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ते हुए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। पिछला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, थोड़ा मोड़ा हमने सीखा था, लेकिन आज हम क्या सीखेंगे, किसके बारे में जानेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसे फैराड साहब ने कुछ और भी कहा था, फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। फोर्स से यहां पर हमारा कोई लेना देना नहीं है, खाली फैराड साहब ने इसको कह दिया था कि फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। एक बल लगता है तो लाइंस बनती हैं, तो हम लोग नॉर्मली यही ट्रीट करेंगे इसको। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए। जो हमारे नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं पहले आप ही तो देखेंगे। चलिए, ये कहना था, पढ़ाई शुरू करें। चलो, आज के हमारे टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। हम यही कहेंगे क्योंकि अटपटा लगता है फोर्स कहने में, नहीं तो कोई कहेगा तो आप परेशान मत होना, वही होता है। अच्छे से देखिएगा वीडियो को, काफी मजा आएगा देखने में। और आपको बता भी दूं कि यह वीडियो क्लास 12 कंपटीशन लेवल छोटी छोटी बातें बताएंगे। इसमें आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं। तो छोटी छोटी बातों को देखिएगा। अगर आप बुक से पढ़ाई करते हो तो बंद करो, अभी इसको देखो, सारा बुक इसके आगे फेल हो जाएगा। फेल का मतलब कि आपको यहां से आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि हम भी तो बुक से ही पढ़े होंगे ना आखिर, तो जब तुम्हारे कितने बड़े थे तो यहां पे आपको आसानी से वो चीज मिल जाएगी। चलिए, आपको यहां पे बता दें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। पहली बात तो यही आपकी है कि यह क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनको दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए होता है। तो आप इसे कंफर्म होना। चलिए, दिशा क्या होती है? जिधर हमारा Q0 वाला चार्ज, अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देख क्या हो तो देख लो ना। अभी अगर देखो, बताते हैं, वही बता दे पहले आपको। ये मान लो कोई प्लस Q चार्ज है, ठीक है, और इनसे R दूरी पर एक टेस्ट चार्ज हमने लिया। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, बहुत छोटा सा नन्हा मुन्ना सा। अब इनकी वजह से इन पर एक फोर्स लगेगा, तो किधर लगेगा? यह भी प्लस, यह भी प्लस, रिपल करेगा, इधर लगेगा। जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर फोर्स रहेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। जिधर फोर्स का या जिधर Q0 भागेगा उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये दूरी R थी। अब आपसे कोई पूछ दे कि बता दो, यह जो आप निकाल रहे हो इंटेंसिटी, इसे इंटेंसिटी कहते हो ना, तीव्रता हालांकि कहते हो, तो ये हो जाएगा, कहोगे सर K और Q अपान R का स्क्वायर। यहां पे K क्या है स्टूडेंट? K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट करते हो। ये है फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम। अब यहां पे हो सकता है माध्यम भी आ जाए, तो माध्यम आ जाएगा तो हमको क्या, ए रिलेटिव परमिटिविटी, और ये क्या है, माध्यम का मीडियम, मतलब कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम और ये परमिटिविटी ऑफ एयर। अगर किसी माध्यम में है तब यहां भी वही काम करेगा जो हम पहले पढ़ के आए थे। तो ये हमारा एयर के लिए है, एयर और वैक्यूम के लिए, वायु या निर्वात के लिए। और जब कोई मीडियम आ जाएगा तो फार्मूले का यूज कर लेंगे। चलो, अब आपने अभी जाना है, इसको इरेज कर दो थोड़ा सा। अब आपने अभी जाना है कि इनका जो विस्तार होता है बहुत दूर दूर तक होता है। नहीं, पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था
तो अगर हम कहें बताओ ई कब जीरो होगा, ई कब जीरो होगा, तो कहोगे व्हेन आर इज इक्वल टू 1/0 अर्थात इनफाइनाइट, तब ई का मान जीरो हो जाएगा। नहीं, ई का मान तभी जीरो होगा, और इनफाइनाइट पता नहीं कहाँ है, मिलना मुश्किल है, ठीक है ना, मिलना मुश्किल है। तो नॉर्मली यही हम कहेंगे, जब आर का मान इनफाइनाइट तो ई का मान जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका विस्तार बहुत दूर तक होता है, इसका विस्तार ना क्षेत्र का बड़ी दूर दूर तक होता है। और ये तो आगे समझ में ना, इनका विस्तार बहुत दूर दूर तक होता है। ई कब जीरो होगा, ऐसे वैसे कांस्टेंट भी आपने देख लिया कि ये जो के था यहाँ पे के ही है नॉर्मली एयर वैक्यूम के लिए, और जब मीडियम आ जाएगा तो फार्मूला लगाएंगे क्वेश्चन में। तो इसको इरेज करें। चलिए, आपने यह अभी देखा है, अब पूछो सर क्या देखा आपने, आपने यह अभी देखा है कि जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी जो क्षेत्र बनती है वो किधर बनती है, आउटवर्ड बनती है, रेडियली आउटवर्ड बनती है। ठीक है ना, ये प्लस वाला चार्ज है, क्योंकि इधर क्यों बन रहा है, क्योंकि क्यू नॉट को बाहर ही भेजेगा, क्यू नॉट पॉजिटिव, इसलिए इसका क्या बनता है, ये वाला जो क्षेत्र बनता है हमेशा आउटवर्ड बनता है। और आपको बता दें माइनस क्यू का किधर बनेगा, तो आप कहोगे क्यू नॉट चार्ज को अपनी ओर बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, प्लस माइनस अट्रैक्शन, और इनका प्रभाव तो जानते ही हो, छोटा सा, किसी को पता भी नहीं चलता। तो ये अंदर की ओर आएगा, कहीं भी रखा होगा, सॉरी ये अंदर की ओर आएगा ना, इधर आएगा, बस तीर का मुंह बदल देना एरो का। ये क्या हो गया, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड यानी कि अंदर की ओर होता है इनका दिशा, इनका रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज का दिशा जो है, और इनका रेडियली इनवर्ड। या फिर कहोगे कि इधर फोर्स आपने अभी पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, पढ़े हो ना, या एफ बराबर क्यू ही भी कहा जाता है इसी को, तो इसमें हंसना मत, यही सब यहीं से प्रूव करे गए हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा है आपको ना, ये तो देख के पीछे आए ही होगे। अब आपको बता दूं, इसमें फैराडे साहब ने एक काम कर दिया, इसमें फैराडे साहब ने एक काम कर दिया, कहा कि ऐसे पढ़ाई बहुत हो गई, अब आओ थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं, कहा उन्होंने अब आओ थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फैराडे साहब ने कहा देखो सुनो शांति से, ये मान लो आप ए प्लस क्यू का चार्ज है, तो इसके मैग्नीट्यूड जो मतलब इनसे इंटेंसिटी बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बढ़िया से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इनसे बन रही है उसका बताओ परिमाण भी दिखा दो एक ही बार में, और उनका बता दो डायरेक्शन भी बता दो। इनसे जो इंटेंसिटी बन रही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बन रही है, इनका प्रभाव जो बन रहा है, वो कह रहे हैं एक ही बार में शो कर दो। तो फैराडे साहब ने कहा कि आप भी अभी जानते हो कि E इज इक्वल टू के 1/Q/R का स्क्वायर, और आप ये भी जानते हो E प्रोपोर्शनल टू 1/R का स्क्वायर, यानी कि जो ये नियम है ना वह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यह जो नियम है यह इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा यहां पे, तो इन्होंने कहा कि फैराडे साहब ने क्या कहा, ऐसे तीर बना दिया, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो जो तीर का मुंह है, माउथ ऑफ एरो, माउथ ऑफ एरो, ये हमको क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे साहब ने क्या कहा कि ऐसे बना लो, बता दो आराम से, क्या बताना है कि माउथ का मतलब कि एरो का माउथ जिधर होगा उधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और जो साइज ऑफ एरो है
ये जो साइज ऑफ एरो है ना, ये आपको बता देगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो साइज है, देखो यहां पर नजदीक है ना, नजदीक है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, 20 न्यूटन पर कूलाम, 30 न्यूटन पर कूलाम, 50 न्यूटन पर कूलाम, तो यहां पे नजदीक है तो लंबा तीर बन गया, यानी कि मैग्नीट्यूड यहां ज्यादा है। इधर जो बन रहा है ना, इधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आप जान भी रहे हो, दूरी कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, दूरी कम तो ये ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम। जैसे दूर होते जा रहे हैं, ये छोटा होता जा रहा है, तीर छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बहुत दूर तक ऐसे जाते रहते हैं लोग, ठीक है ना। तो फैराडे साहब ने बड़े आराम से कह दिया, और यही फंडा हमारे माइनस चार्ज के लिए भी हो जाएगा। यहां से छोटा, छोटा, बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा और बड़ा, मतलब पास आएंगे तो बड़े होते जाएंगे, नहीं, क्योंकि अब तीर बड़ा का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका परिमाण ज्यादा है। साइज अगर एरो का बड़ा है तो परिमाण ज्यादा है, और जिधर मतलब कि एरो का मुंह है उधर इसका डायरेक्शन है। यहां तक क्लियर है बात ना आपको? ये बात नोट करिएगा अपनी कॉपी पे, अच्छे से नोट करिएगा। तो थोड़ा फैराडे साहब को जचा नहीं है सर। फैराडे साहब ने कहा यार इसको और अच्छे से कर सकते हो तुम तो फैराडे साहब ने क्या कहा, फैराडे साहब ने कहा कि एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं। क्या कहा फैराडे साहब ने? अच्छा पीछे से समझ तुमको आया ना, बड़े आराम से समझा होगा। प्लस माइनस रिपल्सन अट्रैक्शन का भी शो हो रहा है, बड़ा लंबा चलेगा। फैराडे साहब ने कहा ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ऐसे वैसे ना छोटा बड़ा तीर ना करो, ऐसे सीधे बनाओ, ऐसे बनाओ, सीधे आउटवर्ड जा रहा है, पता है हमको, क्योंकि क्यू नॉट को बाहर ताड़ता है, खदेड़ता है, तो सबको पता है ना। चलो अच्छी बात है। तो अब यहां से अब एक बात और आपको लगे हाथ बता दूं, एक बात और बता दूं कि जो ए लाइंस है ना, इनको उल्टा पुल्टा बनाने की कोशिश मत करना, इनको उल्टा पुल्टा बनाने की कोशिश मत करना। समझ में आई ना बात? एसिमेट्रिकल बनते हैं, ये नहीं कि एक इधर ताड़ दिया तो एक इधर ताड़ दिया हो गया, सिमेट्रिकल है। देखो जैसे अपना आईना में चेहरा देखते हो ना, सेम वैसे भी बनते हैं। अगर एक इधर जा रहा है तो एक इधर जाना चाहिए, तो ऐसे उल्टा पुल्टा ये नहीं कि मन मौजिद इधर कर दिया इधर कर दिया, ऐसे कुछ नहीं होता। ये ऐसे अगर जा रहा है एक सिमेट्रिकल ऐसे जाना चाहिए, इधर गया, इधर वाला इधर संभाल रहा है, ऐसे बनना चाहिए। तो फैराडे साहब ने क्या कहा, तो बनाने आ गया ना, इस बात को नोट करिएगा आप कि ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं बनाना। तो अब आप यहां पे देखो, अब आपको मैं यहाँ बता दूं कि अब फैराडे साहब ने क्या कहा, वैसे भी हम जानते हैं इंटेंसिटी जो होती है के क्यू बाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना। अब कहा इन लाइंस की डेंसिटी को देख लेते हैं, लाइंस की डेंसिटी, घनत्व जी, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। अब देखो जरा, मतलब कि जहां पे ज्यादा लाइंस होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा पर यूनिट एरिया में। जहां पे ज्यादा लाइंस होंगे वहां पे फील्ड भी ज्यादा होगा, इंटेंसिटी वहां की ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली। तो हम उम्मीद करते हैं क्लास 10th में आपने मैग्नेट पढ़ के आया होगा, बहुत आराम से सब कुछ जानते हो। जहां पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होते थे वहां पे स्ट्रॉन्ग ज्यादा मनाता था वो। तो जहां पे लाइंस ज्यादा है, देखो यहाँ पे लाइंस ज्यादा है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक क्या जा रहा है, जो यहाँ पे इंटेंसिटी होगी यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी, दूरी बढ़ रही है तो देखो एरिया में लाइंस भी घट रहे हैं। क्यों? तो बढ़ते बढ़ते और घट रहे हैं तो इंटेंसिटी और घटती जा रही है। तो यहां से देखो हमने क्या बता दिया, जो एरो का माउथ है,
माउथ ऑफ एरो, ये हमको बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा बताएगा, और जो डेंसिटी है एरो का घनत्व जी तुमको पता है, डेंसिटी एरो का जो है ना, ये हमको क्या बताएगा, ये हमको बताएगा मैग्नीट्यूड कि कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है, मतलब परिमाण, और इसका मतलब क्या होता है घनत्व, ठीक है ना। तो देख रहे हो आप कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है। ऐसे माइनस वाले के लिए भी होता है, माइनस वाला भी ऐसे बना लो, ऐसे 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 बन जाएगा ना ऐसे ही। चलो ठीक है, ये प्लस वाला बाहर जा रहा है, माइनस वाला अंदर आ रहा है। तो आपने इसको देखा ना, तो फैराडे साहब ने इसका कितना अच्छा वर्णन किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, सब कॉन्सेप्ट है। और एक बात और बता दें, जो ये सारी लाइंस है ना, सब इमेजिनरी हैं, सारी लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं सब। ये सब क्या है स्टूडेंट, सब काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रख दिया तो अब देखो यहाँ पे रेखा कहाँ बन रही है, तब तो रेखा बनता थोड़ी है। ये खाली सब मनगढ़ंत कहानियां भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की सब कहानियां, इसी के बेस पे हम पूरी पढ़ाई करते हैं। तो कभी ऐसा मत ढूंढना कि यहाँ पे चार्ज रख दो और लाइंस को देखो, लाइंस कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा, कभी नहीं पाओगे। काल्पनिक रेखाएं हैं, ये हमारी पढ़ाई को आसान बनाएंगी। तो यह जान लो, एक प्रॉपर्टी यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स जो होते हैं वह इमेजिनरी होते हैं, काल्पनिक होते हैं, नॉट रियल, ओनली इमेजिनरी। तो इस तो समझ में आ रहा है, ये आपको सब कुछ बता देगा अच्छे से। तो यहां तक तो दिमाग आपका कम काम कर रहा है। चलिए एक बात और बता दें, मान लो क्या कह सकते हैं आपसे, हाँ मान लो आप कहीं पे बैठ के वीडियो देख रहे होगे ना, आपके बगल में दीवार भी होगा, आपके बगल में दीवार होगा। तो हमने कहा कि उस दीवार के, तुम्हारे जहां बैठे हो उस दीवार के पार एक मैंने चार्ज रखा है, वो बताओ कौन सा चार्ज होगा, वो पॉजिटिव का होगा कि नेगेटिव का होगा। चलो कल्पना कर रहे हो ना, आप जहां बैठे हो वीडियो देख रहे हो, बगल में एक दीवार है, दीवार के बगल में एक चार्ज है, अब हमको उसको बताना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अरे मास्टर जी कैसा क्वेश्चन करते हो आप, कर रहे हो ना ऐसा, कहो कोई बात नहीं, लेकिन सोचो एक मिनट के लिए कि वो कौन सा किस टाइप का चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ सर। ओवर हो गया, अब आप बता दो। चलो दीवार के बाहर एक चार्ज है, मैंने कहा जहां पे बैठते हो वहां पे एक टेस्ट चार्ज ला दो, टेस्ट चार्ज ला दिया ना। अब तो जान ही रहे हो, उनको दीवार पाताल कुछ नहीं रोकेंगे, ये अपना अनुभव जरूर दिखाएंगे। बंद करी क्या करोगे, दिखाया था ना पिछले वीडियो में, अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो इनकी वजह से दीवार की पार है, ये दीवार, ये तुम बैठे हो यहाँ पे, इधर चार्ज है, ये क्यू नॉट हाथ में ले लिया आपने, यहाँ कहीं रख दिया, तो क्यू नॉट अगर इधर भाग रहा है, इधर उनसे दूर भाग रहा है, तब ये कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रिपल कर रहा है। और अगर क्यू नॉट चार्ज इधर आए तो ये वाला क्या होगा, दीवार के बाहर वाला जिसे नहीं देख पा रहे हो, निगेटिव होगा। नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, उसके पास जा रहा है। तो ऐसे बता सकते हैं, देखा एक मैजिक आपका पूरा होता है। तो अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, आगे बहुत सारे मैजिक करने को मिलेंगे, मजा आएगा। तो इनको मिटाते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक सारी बात आप समझ गए। और डेंसिटी क्या होता है, पर यूनिट एरिया में जितनी लाइंस होते हैं, ज्यादा लाइंस तो मैग्नीट्यूड ज्यादा, और लाइंस कम तो मैग्नीट्यूड कम होता है। तो इरेज करते हैं स्टूडेंट्स।
चलिए तब इनकी हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खासियत और क्या क्या है। तो यहां तक तो आपने बड़े आराम से समझा होगा। तो आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, परिभाषा बनाओ सर। तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वे काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस जो किसी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं। ठीक है ना, रियलिटी नहीं है, इमेजिनरी है। तो आप उसको ऐसे कह सकते हो। अगली प्रॉप देखते हैं यहाँ पे। अब देखते रहो, प्रॉपर्टीज को देखते रहो। अब बात आती है प्रॉपर्टी नंबर पहला, अगर मैं आपको बता दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वह पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं। पॉजिटिव चार्ज से स्टूडेंट ये निकलती हैं। पॉजिटिव से क्या होती हैं, ये निकलती हैं। समझ रहे हो ना, ये पॉजिटिव से निकलती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। यहां पे मैं हिंदी में आपके लिए लिखता हूं या फिर इंग्लिश लिख दें, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वह उत्पन्न होती हैं पॉजिटिव से और खत्म कहां होती हैं, निगेटिव में। ठीक है ना, यहां से निकली और यहां से ऐसे वो आ जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। ठीक है ना। अब ये सब फिगर बढ़िया नहीं है, जान लीजिए। अभी हम आपको बता रहे हैं, खाली एक बात बता रहे हैं कि पॉजिटिव से निकलती हैं। ऐसे बना लो यहां पे, अच्छा खासा, थोड़ा अच्छा लगे। पॉजिटिव से निकली निगेटिव पे गई, पॉजिटिव से निकली निगेटिव पे गई, पॉजिटिव से निकली निगेटिव पे गई, पॉजिटिव से निकली निगेटिव पे गई। समझ बात आ रही है ना। तो आप इस बात को नोट करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस समझ में आया ना। पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव जाके खत्म हो जाता है। और आपको एक बात और बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा होगा, चुंबकीय बल रेखाएं। अब यहां पे हम दूसरी प्रॉपर्टी इनकी कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not, do not makes closed loop, do not makes closed loop। कभी भी ये लाइंस बच्चों क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। मतलब क्या कि प्लस माइनस, ऐसा बात नहीं होता कि यहां से निकले तो यहां से फिर ऐसे चक्कर लगा के आ जाए ना, इसमें नहीं होता। ये वापस आने वाला धंधा इनमें नहीं है ना, तो इससे दूर रहिएगा। वो मैग्नेट वाले में होता था, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहां से निकलता यहाँ खत्म हो जाता है, यहां से निकलता यहाँ खत्म हो जाना, वापस नहीं आना। वापस आएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। माइनस से प्लस थोड़ी कोई आने वाला। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लस वाला जो है माइनस वाला दोनों अट्रैक्शन वाले होते हैं ना, ये घूमता रहता है, अट्रैक्ट कर लेता है तो इधर मुड़ जाता है। ठीक है ना। तो पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है। ठीक है ना। और इसको मिलता है, इस भी लिख लीजिएगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना स्टूडेंट, वह स्पेस में खत्म नहीं होते। ऐसा नहीं होता, कैसा नहीं होता कि ये निकले और खत्म हो जाए, ये निकल के खत्म हो जाए ना। ये खत्म नहीं होते, अनंत तक चलते रहते हैं, चलते रहते, थकते नहीं, कभी खत्म नहीं हो सकते। तो ये भी नोट करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। ठीक है, इनको रेस करें। चलो
अगला बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस proportional to magnitude of electric field intensity। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वह प्रोपोर्शनल होते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, यानी कि जो ये लाइंस हैं वो अनुक्रमानुपाती होती है। जो ये लाइंस है ना अनुक्रमानुपाती होती है किसके, इंटेंसिटी के परिमाण के, तीव्रता के परिमाण की। चलो मान लेते हैं यहां पे 4 कूलाम का आवेश है, 4 कूलाम का आवेश मान लो अगर 4 लाइन निकाल रहा है, मान लो 4 कूलाम का आवेश अगर 4 कूलाम का आवेश अगर 4 लाइन निकाल रहा है तो प्लस 8 कूलाम का आवेश कितना निकालेगा, तो यह अभी 2 गुना हो गया, तो लाइन्स भी क्या हो जाएंगे 2 गुने 8 लाइन निकालेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो अगर ये 4 निकाल रहा है तो ये 8 निकालेगा। अगर माइनस का होता तो यह 4 ऑब्जर्व करता तो यह 8 ऑब्जर्व करता। और मान लो यहां पे 2 कर दूं तो यह आधा, 4 का आधा 2, तो यह 4 की जगह पे आधा हो जाएगा, कितना 2 रह जाएगा, 2 लाइन बचेगा। तो आपने अभी देखा, आप लिखिएगा जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होती हैं। यह घटेगा तो अभी घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ठीक है ना। ये भी हो गया, इरेज करें। चलो तो देखते हैं अगली टॉपिक क्या है। अभी हमने 4 देखा, 5वां देखते हैं बच्चों। 5वां ये कहता है, आपको इसे समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो ये 4 कूलाम का चार्ज है और ये अभी 4 कूलाम का मान लो चार्ज है, ठीक है। तो 4Q या अभी 4Q, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। तो यह इनकी मर्जी है कि ये कितना निकालते हैं चार्ज, सॉरी कितना लाइन निकालते हैं। ये दोनों सेम है तो इनकी मर्जी है कि ये 4 लाइन निकाल रहे हैं कि 8 लाइन निकाल रहे हैं। ठीक है ना। इस 4 लाइन देखो, एक बात तो समझ लो, इनका मन करे 8 निकाले, इनका मन करे 10 निकाले, इनका 15 20 जो मन वो निकाले, लेकिन इनकी डेंसिटी ना, डेंसिटी वह चेंज नहीं होगी। ठीक है, डेंसिटी वही रहेगी। ये 4 कूलाम का यह भी, 4 कूलाम का यह भी है, तो डेंसिटी हम वही बताएंगे हमेशा जो हमारा आएगा पर यूनिट, मतलब नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम, जिस तरह निकालो आप उसके हिसाब से डेंसिटी वही रहेगी। अब इनकी मर्जी है 4 निकालते हैं कि 8 निकालते हैं, सेम चार्ज लेकिन रहे हैं, सेम चार्ज एक सिचुएशन में। तो ये समझ गया बात ना। और डेंसिटी वही रहेगा, इनका मन कि 8 निकालें कि 4 निकालें। तो 5वां भी क्लियर होता है। 6ठा चलते हैं। 6ठा आपको बता दें इनका जो प्रॉपर्टी है। 6ठी प्रॉपर्टी ऐसे कुछ है कि जैसे मान लिया कि डेंसिटी, नंबर ऑफ लाइंस तय करता है कि मैग्नीट्यूड कहां ज्यादा है, परिमाण कहां ज्यादा है, या इसी को हम बोलते हैं डेंसिटी। लाइंस की डेंसिटी तय करती है कि मैग्नीट्यूड कहां ज्यादा है। तो इसको समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसको हम यही कहना चाह रहे हैं कि देखो मान लो ये लाइंस है, ये मान लो लाइंस है, आ रहा है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये कर्व भी हो सकता है। लाइंस जो है ना ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सब बात नोट करते रहिएगा। ये कर्व भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है,
ये मान लो मैंने पॉइंट आपको यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट बी दिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट सी दिया, तो बताओ कहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? तो बताओ कि इंटेंसिटी वाला मैग्नीट्यूड परिमाण कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ पे ज्यादा माना आएगा? तो लाइंस कहाँ ज्यादा लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ज्यादा होगा बी से। क्यों? क्योंकि बी के यूनिट एरिया में जो डेंसिटी है ना लाइंस की, घनत्व, मतलब कि जहां पे ज्यादा लाइन वहां पे घनत्व ज्यादा, और घनत्व ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, तो ये ज्यादा वाला है, ये भी ज्यादा, तो ये कम होगा, यहाँ पे कम है ना, इतना एरिया हम तीनों लोग घूम रहे हैं तो कम तो होना है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं ये जो सी वाला है ना, ये अभी बड़ा है बी से, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बराबर ई बी, लगभग अप्रॉक्स में, नहीं अप्रॉक्स में तो कह ही सकते हैं जी, क्योंकि ये देखो इतने एरिया में लगता है अभी 3 है, इतने में लगता है अभी 3 है। तो आपने समझा ना, डेंसिटी या फिर नंबर ऑफ लाइंस तय करते हैं कि कहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैग्नीट्यूड का मान कहां ज्यादा है, वो कौन तय करता है? लाइंस, और लाइंस के हिसाब से डेंसिटी कह सकते हो। चलो आ जाओ, आपको अगली टॉपिक बताऊं, 7वां है ना, 7वां है, चलिए हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट्स, किसके? ऑन द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वह सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास देखो बगल में कोई जा रहा है, बजाते जा रहा है, नहीं जाना चाहिए ना, थोड़े रुक जाते हैं, चला जाए। चलो, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, अब ये कोई सरफेस है तो लाइन से जो होगा ना, ये प्लस का है मान लो चार्ज वाला, तो ये हमेशा इनके परपेंडिकुलर ही होगा, परपेंडिकुलर ही होगा स्टूडेंट। ये नहीं कि ऐसे निकाल दो ना 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 ना, ये हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये भी आप समझ लिए ना, सारी प्रॉपर्टी को मैं हिंदी बोल रहा हूं, नोट करते रहिएगा। आगे चलते हैं। एर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? एर्थ नंबर प्रॉपर्टी स्टूडेंट कहेगा आपसे, क्या कहेगा बता दूं तो, किसी मान लो एक कोई लाइन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, किसी वैद्युत क्षेत्र रेखा पर, किसी पॉइंट पर, ऑन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होती है ना, या इस पर टेंजेंट खींच दोगे तो इसी के यही होगी। मान लो आपसे कोई पूछता है इस पॉइंट पर बताओ दिशा किधर है, तो इस पर आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, टेंजेंट, ठीक है ना। कोई कहता है इस पर बताओ, तो इस पर आपको एक टेंजेंट खींचना पड़ेगा, स्पर्श ज्या बोलते हैं, या स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। इस पॉइंट पर कोई पूछता है तो आप यहां पे खींचना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन ए है। यहां पे कोई पूछता है तो इसका डायरेक्शन ए है। तो किसी भी लाइन पर अगर किसी बिंदु पर आपसे तीव्रता पूछी जा रही है तो उस पॉइंट पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। तो आप यहां तक क्लियर हो ना? तो यह हो गया 8वीं प्रॉपर्टी। चलिए 9वीं प्रॉपर्टी पर, एक मिनट रुकिए, थोड़ा लाइन ऑन करते हैं। तो देखते हैं अगला क्या है, कहां तक हुआ था? 8, 9 पे चलते हैं तब। ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन, या डज क्या लगाना, इंग्लिश हमको थोड़ा आता है थोड़ा नहीं आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट,
ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि ये ऐसे आ गए कोई लाइंस, कोई इनको ऐसे आके काट दे ना, ये गलत है। अब कहोगे सर क्यों नहीं काटा, तो बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछता है क्यों काटता नहीं, 2 नंबर का पूछ लेता है। तो रीजन आप लिख सकते हो कॉपी में अपने, क्योंकि हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर नहीं काट सकती, क्योंकि अगर उस पॉइंट पर लाइन कट होती है तो जहां पे कट वाला पॉइंट है यहां पे वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा यह हो जाएगी, इसका टेंजेंट, और एक इसका टेंजेंट। एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं इम्पॉसिबल है। एक ही पॉइंट पर 2 दिशाएं क्या है, इम्पॉसिबल हैं, इसलिए कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। तो आप वीडियो को पुश करके जरूर लिखिएगा, रीजन पूछता है। तो कोई कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती क्यों नहीं है, तो हम कहेंगे अगर वो काटेंगी तो एक बिंदु बनेगा, और उस एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के 2 टेंजेंट, 2 स्पर्श रेखाएं, 2 दिशाएं, और यह संभव होता है, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो आगे देखते हैं, ये शायद 8वां था स्टूडेंट, 8वां था, ये 9वां है। तो आगे आप क्या कर सकते हो कि यहां तक तो हो गया अपना। हाँ, मान लिया आपके पास यहां एक चार्ज प्लस का क्यू, यहां पे चार्ज और क्यू, ठीक है, चलो ठीक है, दोनों क्यू है। यहां से लाइंस निकला, मान लो यहां से लाइंस निकला, ठीक है, यहां से लाइन निकला, कर्व भी हो सकता है लाइन और सीधा भी हो सकता है, ये वक्र भी बन सकता है, लेकिन क्लोज नहीं बनेगा, कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, लूप नहीं बनाएगा, लूप तो असंभव है बच्चों। तो चलो अब बताओ, अब मान लो ये अभी आ गया ऐसे, तो बताओ स्टूडेंट्स अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे क्या हो सकता है जी, प्लस प्लस वाले को तो कभी पास बुलाएगा नहीं, दूर से ही भगा देगा उनको। तो क्या होगा, यहीं से अपना रास्ता मोड़ लेगा ऐसे, और यह भी क्या होगा, अपना रास्ता यहीं से मोड़ लेगा, ऐसे मोड़ लेंगे, यह भी मोड़ लेगा, यहां से कोई आएगा मोड़ लेगा, लेकिन पास तो कभी नहीं आ सकते, रिपल करते दूसरे को ना, तो पास नहीं, भाग जाएंगे, मुड़ के दूसरे ओर घूम जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे मान लो यहां से कोई निकल रहा है तो ऐसे घूम जाएगा, यहां से ऐसे घूम जाएगा, ऐसे मतलब ये घूम जाएंगे, लेकिन कभी एक दूसरे के पास नहीं जा सकते। प्लस प्लस, और सोचो अगर ये तो प्लस का हाल है कि प्लस वाला कोई निकला तो इनसे क्या हो गया, दूर भाग जा रहा है, और अगर माइनस का होता तो प्लस वाले से निकलता, यहीं पे जाके समाता ऐसे, नहीं तो क्या होता, थोड़ा आगे जाता, अट्रैक्शन दिख जाता, कटता तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता आपको अट्रैक्शन दिख जाता कि यहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ये तो इनको जगह मिला, यहीं पे आके इतना घुस गया घर में, और इनको जगह नहीं मिला तो आगे निकल गया, लेकिन लगा हाँ अट्रैक्शन हो रहा है, इनसे अट्रैक्ट कर रहे हैं इनको, ये प्लस का है माइनस कंडीशन, यहाँ पे आओ, ये तो ऐसे निकल गया। तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना ना, इंटेंसिटी, ये 0 होता है, बीच में कितना होता है, 0 होता है, एक दूसरे के प्रभाव को लगभग नष्ट कर देते हैं, यहां पे कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां तक कोई दिक्कत हुई, ये जब प्लस प्लस वाले दोनों रहेंगे तो मतलब दूर भाग जाएंगे, ऐसे अगर कोई लाइन निकलेगा तो इनके बल से अनुभव कर लेगा हाँ ये प्लस वाले ही हैं, हमको दूर रहना है, तो प्लस प्लस दूर अपना भाग जाएंगे, यहां की जो इंटेंसिटी होगी वह बच्चों कितनी होगी, 0 होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब 10वां, पैरेलल, स्ट्रेट, पैरेलल हो गया, स्ट्रेट हो गया,
इक्विस्पेस्ड, ऐसा जहां पे लाइंस होगा, लाइंस आर शोज, ये दिखाती क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ऐसी रेखाएं हमको मिल गई, ऐसी कि जो स्ट्रेट है, देखो सीधी है ना, पैरेलल भी है, और इनके बीच का जो स्पेस है वो भी बराबर है, तो इसे हम कहते हैं क्या, एक समान यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर कोई कहता है बताओ यहाँ पे कितना है, मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, तो कोई कहता है ए बी सी पर बताओ कितना होगा, तो जितना इंटेंसिटी ए पर होगा उतना ही बी पर होगा, उतना ही सी पर होगा। तो अगर समांतर है, सीधी है, इक्विस्पेस्ड है, यानी कि इनके बीच का जो जगह है वो बराबर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि वहां की जो इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अगली हमारी जो 12वीं प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो ऐसे है कि कोई अगर चार्ज्ड कंडक्टर है, कोई चार्ज कंडक्टर, हिंदी क्या होगी, आवेशित चालक, ये मान लो ऐसे है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बशर्ते आवेशित होना चाहिए, आवेशित। यहां पे हम लगाते हैं कंडीशन, आपके लिए कंडीशन अलग से देते हैं, आपकी बुक में नहीं मिलेगा, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की उपस्थिति में इसके अंदर ई का मान क्या होता है, 0 होता है। ये आपको पढ़ने को मिलेगा आगे, अगले वाले अभी मतलब कि टॉपिक्स में आपको मिलेगा 0 क्यों होता है, वो आपको अच्छे से बताएंगे। लेकिन अभी यही जानिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 क्यों होता है, क्योंकि ये चार्ज है बच्चों, चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, चार्ज की बात किया हूं मैं यहाँ पे। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, और चार्ज जब करोगे तो इलेक्ट्रॉन कहां भाग जाएंगे, सब सतह पर भाग जाते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन सतह पे भागने लगे, इलेक्ट्रॉन सतह पर भागने लगे तो इलेक्ट्रॉन चलने लगे, और इलेक्ट्रॉन चलने लगे तो धारा बनने लगी ना। हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो यहीं पे थोड़ा सा गौर करिएगा। अभी आप यही समझिए कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह कितना होता है, 0 होता है, और जो इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की लाइनें होती हैं वो इसके लंबवत होती है। इसको आप हटाइए। अभी आप यही खाली जानिए, कोई चार्ज अगर कंडक्टर है तो उसके अंदर ई का मान 0, चाहे सॉलिड चाहे हालो, चाहे खोखला चाहे ठोस, अभी यही आप समझिए। और जो लाइंस निकलेंगी वह तो देखे ही हो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो देखा ना, इसके अंदर ई का मान 0 और ये परपेंडिकुलर लाइन निकलेंगी। तो हमने लगभग 12 प्रॉपर्टी पढ़ लिया। ये सब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा ना, सारी छोटी छोटी बातें अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स, व्हाट्सएप, बहुत सारे आपके पास तरीके हैं, करिए ना। आपको एक बात और बता दें कि कभी कभी ऐसा ही आप समझ लीजिएगा कि यह क्यों है ना, अगर यह चार्ज निकाल रहा है ऐसे, सॉरी ये लाइन निकाल रहा है ऐसे, ठीक है, तो यह एंगल है ना, एंगल पे भी लाइन डिपेंड करते हैं। एंगल ज्यादा तो लाइंस कम हो जाएंगे। देखो, अगर बिटवीन 2 लाइंस, अगर एंगल बहुत ज्यादा हो गया तो लाइंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब यहां पे यही बात देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे, आपने देखा है ना, ऐसे निकलते हैं, उल्टा पुल्टा काम नहीं करना। अब देखो यहाँ पे एंगल
इनसे कम हो गया, अगर ये 90 होंगे तो 45 ही है। दो रेखाओं के बीच का अगर एंगल ज्यादा है तो लाइंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो एंगल से भी आप समझने का प्रयास करिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये सारा वीडियो अच्छे से समझे होंगे, अपनी कॉपी पे नोट पे लिखे होंगे। हर एक टॉपिक जो हम बोलते हैं, लिख नहीं पाते, आप जरूर नोट करिएगा, और जो हम लिखते हैं तो उसको आप जरूर नोट करिए। हिंदी भी हम बोलते हैं, आप हिंदी भी नोट करिए, इंग्लिश भी हम बोलते हैं, इंग्लिश भी आप नोट करिए। आपको एक सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ना है, यहाँ पे आपको इंग्लिश आना बेहद जरूरी है। तो इंग्लिश वाले लैंग्वेज पर आप फोकस करिएगा जरूर, और आपको जो भी समझ में ना आया होगा तो आप जरूर हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको एक बात और बता देते हैं, क्या वही बात, और क्या बता रहे थे, हाँ, जो कुछ भी से बचा खुचा होगा अगले में हम न्यूमेरिकल लेके इसका आएंगे, न्यूमेरिकल बोर्ड टाइप का, बोर्ड लेवल का, उसमें पूरा कर देंगे। तो परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।